हेलो एवरीवन, दिस इज गुड रोनियर एंड यू आर वाचिंग रोनियर ट्यूटोरियल्स। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज मैं क्लास 10 के लेसन 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहीं भी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस में डिफरेंस यही है कि लीनियर इक्वेशंस में उसकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है। ओके, whereas x is the variable and a, b and c are the constants and a is not equal to 0. ओके, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो यहाँ पे ax² की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हाँ, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, कोई इशू नहीं है, बट a is not equal to 0. Okay, so this is the formula of quadratic equation. तो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो आपने ये बताना है कि इस क्वेश्चन 4.1 के जो क्वेश्चंस है उसमें बताने हैं विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड विच वन आर नॉट। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। x + 1 होल स्क्वायर को हम a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ सकते हैं। सो x² + 2 × x × 1 + 1 स्क्वायर ये हो जाएगा। LHS RHS 2 × x - 1, so 2x - 2. Okay, this implies x² + 2x + 1 is equal to 2x - 2. This implies x² + 2x, यहाँ जो 2x RHS में है, जब हम इसको LHS में लाएंगे तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। सो -2x + 1, यहाँ जो -2 है, जब हम इसको, ये अभी RHS में है, जब हम इसको LHS में लाएंगे तो इसका साइन यहाँ जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। +2 is equal to 0. इस x² यहाँ +2 -2 क्रॉस 2 + 1 3 is equal to 0. So this is in the form of quadratic equation. Okay, अब ये quadratic equation इसमें है क्योंकि यहाँ जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। So yes, this is the quadratic equation. Thank you. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है x² - 2x is equal to -2 × 3 - x। तो अब हम LHS तो मेरा ऐसे ही रहेगा। सो x² - 2x is equal to, अब मुझे इसको सॉल्व करना, RHS को सॉल्व करना। सो -2 × 3 is equal to -6, माइनस माइनस प्लस -2 × -x is equal to +2x. Okay, so this implies x² - 2x. अब यहाँ पे 2x जो RHS में पॉजिटिव साइन में है, अगर हम इसको LHS में लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। सो -2x is equal to -2x। अब यहाँ -6 जो RHS में नेगेटिव साइन में है, जब हम इसको LHS में लाएंगे तो ये पॉजिटिव साइन में हो जाएगा। सो +6 is equal to 0. This implies x² - 4x + 6 is equal to 0. So this is in the form of quadratic equation. So yes, it is quadratic equation. Thank you. अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, which is x - 2 × x + 1 is equal to x - 1 × x + 3. चलो अब हम इसको देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अब हम LHS को x - 2 × x + 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। सो पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो x² x × x x² x × 1 x -2 × x -2x हो जाएगा एंड -2 × +1 is equal to -2.
इक्वल टू, हम RHS को सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 3 प्लस 3x। नाउ माइनस 1 से हम करते हैं, माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एंड माइनस 1 इंटू प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, नाउ here x square minus plus x minus 2x is equal to minus x minus 2 is equal to x square plus 3x minus x is equal to plus 2x minus 3। अब हम ये जो RHS में है जो भी इक्वेशंस, उनको अब हम LHS में लाएंगे। देन x स्क्वायर, जब ये x स्क्वायर यहाँ जो पॉजिटिव साइन है, जब LHS में आएगा तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ मैं माइनस एक्स लिया। अब ये जो 2x यहाँ RHS में पॉजिटिव साइन में है, जब ये LHS में आएगा तो ये नेगेटिव साइन में हो जाएगा, सो माइनस 2x, यहाँ माइनस 2। अब ये जो माइनस 3 जो RHS में नेगेटिव साइन में है, जब ये LHS में आएगा तो ये पॉजिटिव साइन में हो जाएगा, सो प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ना। अब यह एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कट गया, माइनस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3x, माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यह देख रहे हैं कि इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है, ओके, जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे 1 है। Okay, so this equation is not the quadratic equation. Okay, so this equation is not the quadratic equation, क्योंकि मैंने आपको बताया था quadratic equation के लिए कभी भी उसकी highest degree 2 होनी चाहिए। Thank you. Now this is a question 1 का fourth part है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है x minus 3 into 2x plus 1 is equal to x into x plus 5। चलो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सो x into 2x is equal to 2x square and x into plus 1 is equal to plus x। Now minus 3 into 2x is equal to minus 6x and minus 3 into plus 1 is equal to minus 3 is equal to x into x। हम RHS को लेंगे x into x square and x into 5 plus 5x। Now this implies 2x square plus x minus 6x is equal to minus 5x minus 3 is equal to x square plus 5x। Now 2x square, अब ये जो हमारा RHS में इक्वेशन है उसको हम LHS में लेकर आएंगे। देन यहाँ जो x स्क्वायर जो पॉजिटिव साइन में है, जब हम इसको LHS में लेकर आएंगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगी इसकी, सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ प्लस 5x है जो कि पॉजिटिव साइन में है, जब हम इसको LHS में लेकर आएंगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगी, सो माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10x minus 3 is equal to 0. So yes, this is in the form of quadratic equation. Thank you. अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट, which one is 2x minus 1 into x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1। तो अब हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं। So LHS is equal to 2x into x is equal to 2x square and 2x minus 3 is equal to minus 6x and minus 1 into x is equal to minus x and minus 1 into minus 3 is equal to plus 3। अब हम यहाँ बता रहे हैं आपको कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया साइन, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होता है कोई साइन, माइनस का साइन अगर माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। नाउ RHS सो इज इक्वल टू, RHS को हम सॉल्व करते हैं, x into x square x into minus 1 is equal to minus x plus 5 into x is equal to 5x and plus 5 minus 1 is equal to minus 5। This implies 2x square
minus 6x minus x is equal to minus 7x plus 3 is equal to x square minus x plus 5x is equal to 4x plus 4x minus 5. This implies अब जो हमारा RHS में जो इक्वेशन है उसको मुझे LHS में लेकर आना है. So 2x square, अब हम ये x स्क्वायर जो यहाँ RHS में पॉजिटिव साइन में है, जब हम इसको LHS में लेके जाएंगे तो इसकी साइन नेगेटिव हो जाएगी. So माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ 4x जो कि पॉजिटिव साइन में है RHS में, जब हम इसको LHS में लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव साइन में हो जाएगी. So माइनस 4x प्लस 3, ये जो 5 RHS में नेगेटिव साइन में है, जब ये LHS में जाएगा तो पॉजिटिव साइन में हो जाएगा, प्लस 5 is equal to 0. This implies 2x square minus x square is equal to x square minus 4x minus 7x minus 7x minus 4x is equal to minus 11x. 3 plus 3 plus 5 is equal to plus 8 is equal to 0. So yes, this is in the form of quadratic question. Thank you. This one is the question 1 का ये 6th पार्ट है, ठीक है. तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 1 का एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट. x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर. अब मेरा LHS तो सेम रह जाएगा, ठीक है. सो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब x माइनस 2 होल स्क्वायर को हम a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ेंगे. सो a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, तो हम इसको तोड़ेंगे. देन x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर. ओके, this implies x square plus 3x plus 1 is equal to x square 2x 2 into 2 4x minus 4x plus 4. This implies x square. अब ये जो हमारा जो RHS में जो इक्वेशन है उसे मुझे LHS में लेके आना है. So x square, अब ये x square जो RHS में पॉजिटिव साइन में है, जब हम इसको LHS में लेके आएंगे तो ये नेगेटिव साइन में हो जाएगा. सो x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ माइनस 4x जो कि RHS में नेगेटिव साइन में है, जब ये LHS में आएगा तब ये पॉजिटिव साइन में आ जाएगा. सो प्लस 4x प्लस 1, यहाँ 4 जब RHS में पॉजिटिव साइन में है, जब ये LHS में आएगा तो नेगेटिव साइन में आ जाएगा. सो माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज यहाँ x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर दोनों कट जाएगा. 4 प्लस 3 7x and plus 1 minus 4 is equal to minus 3 is equal to 0. So this is not a quadratic question. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक quadratic question की जो हाईएस्ट पावर है उसे आप हाईएस्ट बोलो या लोएस्ट हो, बट उसकी पावर, उसकी जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए. तो यहाँ तो डिग्री 1. थैंक यू. अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट. क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट है a plus b होल क्यूब इज इक्वल टू 2x into x स्क्वायर माइनस 1. ओके, तो सबसे पहले तो हम जो हमारा LHS है वो a plus b होल क्यूब है, तो इसको हम नहीं, जो हमारा LHS है वो x plus 2 होल क्यूब है, इसको हम a plus b होल क्यूब के फॉर्मूले पे तोड़ेंगे. तो a plus b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a plus b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. सो यहाँ हमारा जो x है वो a है और 2 जो है वो b है. ओके, सो x क्यूब प्लस 3 इंटू x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू x इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब is equal to 2x x square minus 1. This implies x cube plus
3 2 is 6, 6x square plus 3 into x into 2 square 4 plus 2 cube is equal to 2x x square minus 1. This implies x cube plus 6x square 3 4s are 12 plus 12x plus 2 cube is equal to 8 is equal to, अब यहाँ पे RHS को जब हम तोड़ेंगे then 2x square into x square is equal to 2x cube minus 2x into minus 1 is equal to minus 2x. This implies, अब जो हमारा जो RHS में इक्वेशन है उसे मुझे LHS में लेकर आना है. then x cube, यहाँ जो 2x cube हमारा जो RHS में पॉजिटिव साइन में, जब हम इसको LHS में लेके आएंगे तब ये नेगेटिव साइन में हो जाएगा. So minus 2x cube plus 6x square plus 12x. यहाँ जो minus 2x जो हमारा RHS में नेगेटिव साइन में है, जब ये LHS में आएगा then ये पॉजिटिव साइन में हो जाएगा. So plus 2x plus 8 is equal to 0. This implies x cube minus 2x cube is equal to minus x cube plus 6x square 12x plus 2x is equal to 14x plus 14x plus 8 is equal to 0. तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ये जो इक्वेशन है इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है. ओके, बट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है, जो हाईएस्ट पावर होता है, वो कभी भी 2 होता है. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थैंक यू. अब मैं जो सॉल्व करने जा रही हूँ वो क्वेश्चन 1 का 8th पॉइंट है. सो द इक्वेशन इज x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x minus 2 whole cube. So this implies x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to, यहाँ हम देख रहे हैं हमारा ये जो RHS में जो इक्वेशन है वो है a minus b whole cube के फॉर्मूले पे, a minus b होल क्यूब के फॉर्म में. तो अब हम इसको a minus b होल क्यूब के फॉर्मूले पे इसको तोड़ेंगे. देन जैसा कि हम जानते हैं a minus b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब minus 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर minus b क्यूब. सो यहाँ हमारा a x है और b 2 है. सो x क्यूब minus 3 into x square minus 3 into x square into 2 plus 3 into x into 2 square minus 2 cube. Okay, this implies x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x cube minus 3 into 2 6x square plus 3 into x into 2 square 4 minus 2 cube is 8. This implies x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x cube minus 6x square plus 4 3 is 12, 12x minus 8. This implies, अब ये जो हमारा इक्वेशन जो RHS में है इसको मुझे LHS में लेके आना है. सो x क्यूब, अब यहाँ जो x क्यूब RHS में जो पॉजिटिव साइन में है, जब ये LHS में आकर नेगेटिव में हो जाएगा. सो माइनस x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ जो 6x स्क्वायर जो नेगेटिव साइन में है, अगर ये LHS में आएगा देन ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो प्लस 6x स्क्वायर
माइनस एक्स, यहाँ 12x पॉजिटिव साइन में है, जब ये एलएचएस में आएगा तो नेगेटिव साइन में हो जाएगा, सो माइनस 12x प्लस 1, यहाँ माइनस 8 आरएचएस में जब है तो नेगेटिव साइन में है, जब ये एलएचएस में आएगा तो पॉजिटिव साइन में हो जाएगा, सो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहाँ x क्यूब और माइनस x क्यूब कट जाएगा, सो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, minus x minus 12 is equal to minus 13x plus 1 plus 8 is equal to plus 9 is equal to 0. So yes, this is in a quadratic question form. So हम देख रहे हैं यहाँ पे जो x की वैल्यू है, जो x की जो डिग्री है वो 2 है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.1। थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।